हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, हम CET 10+2 एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ बाकी थे, वो भी हम कर रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संक्षारण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन: लोहा जंग, चांदी पर काली सतह का आवरण, तांबे पर हरी सतह का आवरण, लोहे की वस्तु का गैल्वेनीकरण। देखो, लोहा और जंग ये अलग होती है। ठीक है, जंग लगना अलग होता है। तो लोहा और जंग अलग अलग हैं। जंग को हम बोलते हैं Fe2O3। क्या बोलते हैं? Fe2O3 बोलते हैं। तो जंग जो अलग चीज़ है, रस्ट बोलते हैं, रस्ट, ये अलग होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण, मतलब क्रोमियम की परत डालते हैं। क्रोमियम की परत डालते हैं या पेंट करते हैं, ग्रीज लगाते हैं। तो लोहे पर क्रोमियम की परत डालना क्या होता है? गैल्वेनीकरण कहते हैं, या कह सकते हैं हमको, क्या कह सकते हैं? यशद लेबर कह सकते हैं। इधर रखना। तो ऐसे पूछा हुआ है संक्षारण का उदाहरण कौन सा है। तो विकल्प देखिए, ABC 1 2 3। देखो, इसमें आंसर रहेगा आपको कौन सा? ए रहेगा। इसमें आंसर ए है। लोहा जंग और चांदी की सतह पर काली आवरण और तांबे पर हरी सतह का आवरण होता है। ये गैल्वेनीकरण होता है, ये अलग होता है। तो ABC इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एकड़ से क्वेश्चन है। राजस्थान का एकड़ कैसे हुआ? देखो, 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? ये पूछा है उन्होंने कि जो संयुक्त ग्रेटर यानी संयुक्त बृहद राजस्थान है, संयुक्त बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो महात्मा गांधी नहीं, शास्त्री नहीं, तो प्रधानमंत्री थे, ये भी नहीं। इसमें आंसर ये हो जाएगा सी आंसर राइट है। संयुक्त बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उससे पहले जो संयुक्त राजस्थान था, उसका उद्घाटन जो किया वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको क्रम याद होगा कि पहले किसने किया? मत्स्य संघ का और राष्ट्र संघ का, वो उसने किया था, उसने NV गौड़ेल ने किया। फिर थर्ड नंबर का संयुक्त राजस्थान किसने किया? तो संयुक्त राजस्थान किया था किसने? JL नेहरू ने किया था। क्रम ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और जो संयुक्त बृहद राजस्थान है, इसका क्या? वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो ये राजस्थान का क्रिकेट से क्वेश्चन था, इसमें आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि MS वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए, मतलब आपकी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग चेकर होता है ना, स्पेलिंग चेकर के लिए कौन सा कुंजी का उपयोग करते हैं? तो F9 नहीं, F2, F7, F5। तो ध्यान रखना, F7 होता है, उससे हम स्पेलिंग चेक करते हैं। वर्तनी चेक के लिए स्पेलिंग इन MS वर्ड, ध्यान रखना है कि इस MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ दिया है बोली, उपभाषा और उनका क्षेत्र दिया हुआ है कि कौन सी बोली कहाँ होती है। अब ये लिखा हो हाड़ौती। हाड़ौती जो बोली जाती है आपकी, वो झालावाड़ बारां क्षेत्र में बोली जाती है। तो फर्स्ट में 4 हो जाएगा। 4 किसमें? देखो, फर्स्ट से होगा इसका आंसर। तो हमें पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, आपने ए से मिलाया 4 को। पता है हाड़ौती बोली जाती है झालावाड़ बारां, कोटा बूंदी बारां, झालावाड़ क्षेत्र है ना, वहाँ होती है हाड़ौती। तो हाड़ौती बोली वहीं की है। ए में 4 है, कहीं और नहीं है ना, तो रजिस्ट्रेशन होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, रिजेक्शन से कर सकते हैं कि भाई हाड़ौती कहाँ बोले? झालावाड़ बारां में। तो इसमें देखो आप, कहीं और भी है क्या? तो इसमें 4 यही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तुम्हारा इसमें आंसर ए राइट हो जाएगा। तो फालतू ही टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं आगे। और जो ब्रजभाषा है वो भरतपुर करौली की है। मेरी ब्रजभाषा ही है, हमारी ब्रजभाषा ही है, वो भरतपुर करौली में बोली जाती है। हम ब्रज के लोग हैं। मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी आपके जोधपुर में है, जैसलमेर में ही है। और शेखावाटी पता ही है आपको, शेखावाटी सीकर चूरन वाला पिक्चर होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान राज्य योजना बोर्ड, ठीक है ना, राजस्थान स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो होता है, उसका स्पीकर कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष नहीं, हाई कोर्ट मुख्याधीश नहीं, राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री। तो आंसर मुख्यमंत्री होगा। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है ना।
तो कुछ अध्यक्ष होते हैं, जैसे ये क्या होता है कि एक क्षेत्रीय परिषद होती है। मुख्यमंत्री जो होता है भाई साहब, वो क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, अध्यक्ष। ध्यान रखना, क्षेत्रीय परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है सीएम। ठीक है, ध्यान रखना आप कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होता है, ये ध्यान रखना। मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री को होता है आपको आर्टिकल 164 में इसका दे रखा है वर्णन कि राज्यपाल जो होता है आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चय होता है, जिसे हम पता लगाते हैं, जैसे उसमें क्या होता है कि यह वह निश्चय करते हैं कि यह गाड़ी मेरी है, यह वस्तु मेरी है, तो निश्चितता का बोध आता है कि वह निश्चय किया है। यह जो है इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा यह है, तो ये क्या निश्चयवाचक है। कौन जो है, कौन आपका प्रश्नवाचक है। कुछ, कोई कुछ जो होता है, कोई कुछ वो आपका अनिश्चयवाचक होता है। जो सो ये आपका होता है संबंधवाचक, जो सो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है करंट का है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 24 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। तो मोना अग्रवाल ने, ध्यान रखना, R2 महिला आएगा, R2 में ये आएगा, R2 महिला 10 मीटर ये राइफल में जीता था, पिस्टल में नहीं, राइफल में। तो मोना वर्ग का संबंध जो है वो राइफल से है, ये राइफल से SH फर्स्ट, R2 महिला 10 मीटर में जीता था, इधर रखना। 20 में आंसर हट हो जाएगा। तो आगे ध्यान रखना, मोना अग्रवाल संबंध किससे है, एयर राइफल से। उन्होंने अभी 24 में पैरा ओलंपिक्स हुए थे, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साइंस का है कि कार्बन है त्रिसंयोजक है या चतुसंयोजक है, द्विसंयोजक है। तो आपको ध्यान रखना, कार्बन जो होता है वो 4 संयोजक होता है, चतुसंयोजक होता है, ये आपका आंसर भी हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। अब आती है मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है। ठीक है ना, मेज मतलब मक्का बोलते हैं। वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन सी है इसमें, कल्याण सोना है, सोनारा है, रत्न है, जया है। तो इसमें क्या ध्यान रखना, मक्का की पूछिए तो मक्का के रत्न करेंगे हम, क्योंकि रत्न जो है मक्का की सबसे उन्नत किस्म है, तो इसका आंसर राइट रत्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से है कि भारतीय संविधान ने किस आर्टिकल के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल नियुक्ति का प्रावधान है। 57, 59, 53, 55। ध्यान रखिए, बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको करना है, राज्यपाल नियुक्ति पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल नियुक्ति का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि देखो दोस्तों, इसमें बोला कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल नियुक्ति का प्रावधान है। जैसे आपने देखा होगा कि राज्यपाल नियुक्ति का प्रावधान तो 155 में है, पर इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये सी आंसर बना है। मैं बताता हूँ आपको, आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, वो लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 कहता है इस बात को। और आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल नियुक्ति है। ठीक है, नियुक्ति का प्रावधान 155 में है, और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा। पद का उल्लेख जो इसमें है, ध्यान रखना है, पद का उल्लेख इसमें है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें इसका शपथ का उल्लेख है, शपथ है या प्रतिज्ञान है, उसका उल्लेख 159 में है, ये ध्यान रखना है आप। 157 क्या है, इसमें योग्यता होती है, योग्यता। तो राज्यपाल में आपको केवल मैं बता रहा हूँ, आप आर्टिकल पढ़ जाना, उससे काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक मुहावरा है हिंदी का, पानी में आग लगाना, मधुर वचन बोलना, कष्ट से मुक्ति होना, क्रुद्ध होना, असंभव कार्य करना। अब ये आप लगा लेंगे, पानी में आग कैसे लगती है, पानी में आग नहीं लगती, पर पानी में आग लगाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ हो गया मतलब असंभव कार्य करना, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। वह रही कि समाज सेवक का अध्यक्ष रहा, या विधानसभा का अध्यक्ष रहा, या जिला न्यायाधीश का अध्यक्ष रहा, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश रहा। तो राज्य मानव अधिकार आयोग जो है वो अध्यक्ष के रूप के लिए सबसे उपयुक्त पेश में यही आएगा, डी आएगा इसका आंसर राइट, क्योंकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश के अध्यक्ष रहा था ये राज्य मानव अधिकार आयोग। अब आइए एक क्वेश्चन आया, निम्न के में से कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है। कार्यालय पत्र नहीं है, ऑफिशियल लेटर नहीं है, सरकारी लेटर नहीं है, ऑफिशियल सरकारी पत्र नहीं है। निमंत्रण
ये नहीं था इसमें, फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं है। निमंत्रण होता है इन्वाइटेशन, ये इसमें नहीं आता। अनुस्मारक आता है, रिमाइंडर। अधिसूचना मतलब अधिसूचना होती है कि गजट में नोटिफिकेशन आते हैं ना, गजट वाला कोई सूचना है जो राजपत्रित होती है तो वो गजट में डालते हैं ना, तो वो सूचना होती है सूचना। ये विज्ञप्ति है। तो ये विज्ञप्ति, अनुस्मारक, रिमाइंडर, सूचना एक कार्यपत्र के भाग है। इसके अलावा निविदा भी है। निविदा मतलब टेंडर, वो भी इसका भाग, कार्यपत्र का भाग होती है। ठीक है ना। एक होता है DEO मतलब डेमी ऑफिस लेटर होता है। अर्ध शासकीय पत्र होता है, वो भी इसका भाग होती है। अनुस्मारक होता है। एक होता है सर्कुलर, मतलब ये होता है सर्कुलर मतलब होता है आपका परिपत्र होता है, तो परिपत्र भी इस कार्यालय पत्र का भाग है, निमंत्रण नहीं, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अकॉर्डिंग पुराने से नए क्रम में, मतलब पुराने से नए क्रम में डबाना है, ये ध्यान रखना है। तो मैं इसे बताना चाहता हूँ, आप ये क्वेश्चन बताता हूँ। ये कुशल सिंह जो है ना, ये राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव है। प्रथम महिला मुख्य सचिव है कुशल सिंह। ठीक है ना। और ये 2009 में बनी थी। CM थे उस समय गहलोत, माननीय अशोक गहलोत जी, ये ध्यान रखना आप। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी ये 2009 में कुशल सिंह, और जब CM थे गहलोत, तो गहलोत जी जो है, अशोक गहलोत जी है, माननीय अशोक गहलोत जी, उनके शासनकाल में ये श्रीमती कुशल सिंह बनी थी। ये है आपकी उषा शर्मा, ये भी राजस्थान की दूसरे नंबर की महिला मुख्य सचिव है। ये भी आपके 22-23 में आपके CM थे अशोक गहलोत जी, उनके शासनकाल में बनी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कुशल सिंह पहली और श्रीमती उषा शर्मा जो है ये दूसरी मुख्य सचिव थी। इसमें पूछा हुआ है पुराने से नए क्रम की ओर। राजेश स्वरूप, ओम प्रकाश मीणा, ये जो ओम प्रकाश मीणा है ना, ये आपके राजस्थान के ST के अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव हैं। ध्यान OP मीणा को। अब पूछा है क्रम क्या रहेगा, तो सबसे पहले क्रम आया था, तो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ओम प्रकाश मीणा आए थे, सी आएगा, उसका D आएगा। D के बाद तुम्हारा आता है राजेश स्वरूप, फिर B, तो CDAV आएगा इसमें। देखो CDAV, ये रहा D, CDAV, ये आंसर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का है, ही एब्डिकेटेड द थ्रोन इज इलेक्शन। देखो एब्डिकेट का अर्थ होता है पद त्याग करना, एब्डिकेट। ठीक है ना। अपने बड़े पुत्र को अपने शासन से पद त्याग करना, तो इसमें बाय वे ऑफ ये नहीं होगा, अगेंस्ट, इन फेवर ऑफ, इन लिeu ऑफ, तो इसमें बी आएगा, ही एब्डिकेट द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज इलेक्शन, इसमें ये बी आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ कौन सा है जिसमें हमें एक राजा की महानता का, उसके विजय का, युद्ध का, उसकी वीरता का वर्णन मिलता है। तो एक राजा की महानता, उसके विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन मिलता है रूपक बेली विगत रासो राइट है। रासो साहित्य में क्या होता है कि मैं एक राजा की महानता का, उसकी विजय का, उसकी युद्ध का, उसकी वीरता का वर्णन मिलता है। रासो ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन संगठनों में से कौन सा संगठन जो है राजस्थान पंचायत राज प्रणाली क्रम में सबसे ऊंचे पर है, मतलब शीर्ष पर कौन है, शीर्ष पर कौन है, वो ध्यान रखना है। तो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, केंद्रीय पंचायत है, जिला पंचायत, तो ध्यान रखना। तो D आएगा। तो जिला परिषद सबसे ऊपर होती है, जिला परिषद के बाद बनता है ग्राम पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। तो पहले डिस्ट्रिक्ट आएगा, जिला परिषद, फिर सेकंड नंबर पर पंचायत समिति, फिर लास्ट में ग्राम पंचायत होती है। तो इसमें पूछा हुआ है कि सबसे ऊंचे स्तर कौन है, शीर्ष पे कौन है, तो जिला परिषद सबसे ऊंचे स्तर पर है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे के क्वेश्चन हम हमारी वीडियो करेंगे, और इसलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।